हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ये गाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ही गाने शुरू करते हैं। सही सबक सिखाया सासू माँ और पति देव को। महीना भर हो गया लॉकडाउन हुए, पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बच्चों के स्कूल की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। पहले बच्चे स्कूल जाते और पतिदेव ऑफिस। सुबह सुबह काफ़ी काम होता था, पर कमर सीधी करने के लिए और सब्जियां संवारती तब अपनी पसंद का नाटक देखने के लिए समय तो मिल जाता था। पर अब तो सारे घर के काम खुद करने पड़ते हैं, कोई हेल्पर काम पर नहीं आ रहा है। और ऊपर से पूरा दिन इनकी फरमाइश, क्योंकि बाजार का खाना खा नहीं रहे। पर फिर भी एक संतोष अपने बच्चों, पति, परिवार के लिए कर रही हूँ। सासू माँ भी है, पर उन्होंने घर के कामों से रिटायरमेंट ले ली है। हाँ, पर ताने मारने से नहीं ली। अरे बहू, कैसे काम करती हो, पूरा दिन काम से चिपकी रहती हो। अरे गर्मियों के दिन तो कितने बड़े होते हैं, हम तो फटाफट सारा काम कर लेते थे, जबकि सारा काम खुद हाथों से होता था। अब तो मिक्सी चलाओ चटनी तैयार, बड़े बनाने हो तो दाल तैयार। हमारे ज़माने में तो सिलबट्टे पर लगे रहो। कपड़े भी वॉशिंग मशीन में खुद धुलते हैं। अब तो वॉशिंग मशीन में सीधा कपड़े डालो और सीधा धुले कपड़े निकलते हैं। अरे मेरे बेटे को देख, बेचारे को पूरी रात चिंता के मारे नींद नहीं आती, टीवी देखता रहता है बैठा बैठा बेचारा। अब मैं भी क्या बोलूं। सुबह 10-11 बजे उठते हैं, नहाकर नाश्ता कर कुछ देर टेलीफोन मिलाए इधर उधर, फिर दोपहर का खाना खाकर सो जाते हैं। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। उनके लिए नाश्ता तैयार करना, बच्चों को जगाकर उन्हें नाश्ता करवाकर क्लास के लिए बैठाती हूँ। फिर एक तरफ मशीन चालू कर सासू माँ और अपना नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि यह तो 12 बजे नाश्ता करते हैं। फिर नाश्ता कर बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े सुखाने, दोपहर के खाने की तैयारी साथ साथ में करती हूँ। इतने बच्चों की क्लास ख़त्म हो जाती है तो उन्हें नहला कर फ्रूट काट कर देती हूँ। फिर पतिदेव का नाश्ता, इतने फिर बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। फिर दोपहर का खाना, सारे बर्तन कर कपड़े उतार कर प्रेस लगाती हूँ। इतने शाम के 5 बज जाते हैं तो चाय की फरमाइश, चाय के साथ कभी पकोड़े तो कभी कुछ खाने को। और फिर रात के खाने की तैयारी। और पति देव फ़ोन पर अपने दोस्तों को क्या कहते हैं, अरे यार पता नहीं, औरतों का बढ़िया है, बिस्तर पर पड़ी और सो गई। यहाँ तो पूरी रात नींद नहीं आती। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। यहाँ मैं पूरा दिन कोलू के बैल की तरह लगी रहती हूँ, पर माँ बेटे को कदर ही नहीं है। एक दिन तो नाक में दम आकर मैंने भी सोचा, चलो एक दिन तो इनको भी सबक सिखा ही देना चाहिए। सुबह पतिदेव को 6 बजे जगा दिया। सुनिए जी। तो उन्होंने कहा क्या हुआ। तो मैंने कहा आज हरकत सी लग रही है, उठा नहीं जा रहा, बच्चों की क्लासेस का टाइम भी हो गया है तो कैसे करूं। तो वह कहते अरे तुम तो ऐसे कह रही हो, पता नहीं कितनी बड़ी परेशानी हो गई, मैं कर देता हूँ। वह जाकर बच्चों को उठाते, फिर इतने बच्चे पेस्ट करते हैं। वह किचन में उनके लिए दूध ब्रेड तैयार करने लगते हैं। फिर बच्चों को बुलाते हैं तो बेटा दूध देखकर कहता है, पापा आपने इसमें चॉकलेट पाउडर तो डाला ही नहीं। फिर पापा किचन में जाकर चॉकलेट पाउडर डालकर लाते हैं। इतने में ही बेटी बोलती है, पापा आपने मेरे दूध में चॉकलेट पाउडर क्यों डाल दिया, मैं तो स्ट्रॉबेरी पाउडर वाला दूध पीती हूँ, आप मेरे लिए वो बना दो। फिर वो किचन में जाकर स्ट्रॉबेरी वाला दूध बनाकर लाते हैं। जैसे तैसे बच्चों को नाश्ता करवाकर ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठाते। फिर 2 ब्रेड पर मक्खन लगाकर 1 कप चाय अपनी माँ को देकर आते हैं। तो माँ कहती है, अरे यह ब्रेड मुझसे नहीं खाए जाते, मुझे तो पराठे खाने की आदत है, और पराठे नहीं तो पोहा ही सही। तो बेटा कहता है, माँ मुझे कौन से पराठे बनाने आते हैं या पोहा बनाना आता है, आज खा लो, आपकी बहू उठ नहीं सकती है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। फिर सासू माँ मुँह बनाकर चाय पी लेती है। फिर अपनी और अपनी पत्नी की चाय ब्रेड लेकर कमरे में आ जाते हैं और मुझसे कहते हैं, उठो चाय पी लो, फिर दवाई ले लेना। और कहते हैं, अरे ज़रा एसी चला दो, आज तो बड़ी गर्मी है। फिर चाय पीकर मशीन चालू करते हैं और पूरे घर में झाड़ू लगाने लगते हैं। तो सासू माँ आ जाती है और कहती है, बेटा झाड़ू तू क्यों लगा रहा है, रुक मैं लगा देती हूँ। फिर सासू माँ झाड़ू लगाने लगती है तो उनसे ज़्यादा झुका नहीं जाता, तो एक तो जगह कूड़ा ऐसी छोड़ देती हैं। तो पीछे से खड़ा बेटा ऐसे बोलता है, माँ वहाँ कूड़ा रह गया, वहाँ से तो ले लो, माँ वहाँ कूड़ा रह गया, वहाँ से तो ले लो। तो सासू माँ बड़बड़ करती रहती है कि इसे भी सारा कूड़ा आज ही दिखेगा क्या, यहाँ ऐसे ही मेरी कमर में दर्द हो रहा है। यह सब देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, पर मैं भी ताने सुन सुनकर थक चुकी थी। फिर यह बर्तन करते हैं। इतने बच्चों की क्लास पूरी हो जाती है तो बच्चे कहते हैं, पापा खाने में क्या है। तो सासू माँ कहती है, अरे खिचड़ी खा लेंगे, खिचड़ी बना लेती हूँ। तो बच्चे खिचड़ी का नाम सुनकर मुंह बनाने लगते हैं।
और कहते हैं ठीक है दादी खिचड़ी खा लेंगे पर उससे पहले ना थोड़ा सा पास्ता बना दो। तो इतने में ही यह बोल पड़े, अरे अब पास्ता मत बनाना, अभी अभी तो सारे बर्तन करके आया हूँ, फिर से बर्तन करने पड़ेंगे। फिर दादी बच्चों के लिए पास्ता और अपने लिए खिचड़ी बनाती है और ये बालकनी में कपड़े सुखा कर आते हैं। फिर दोनों माँ बेटा मिलकर जैसे तैसे दोपहर के बर्तन करते हैं और थक कर चूर हो जाते हैं और खा पी कर ऐसे सोते हैं कि शाम को 7 बजे उठते हैं। जब दोनों उठकर बाहर ड्राइंग रूम में आते हैं तो देखते हैं किचन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वह जाकर देखते हैं तो रीना रसोई में खाना बना रही होती है। तो यह पूछते हैं, आज इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही हो? तो वह बोली, पूरा दिन किसी ने ढंग से कुछ खाया नहीं, इसलिए बच्चों के लिए आलू की सब्जी और पूरी बना रही हूँ। फिर ये कहते हैं कि अरे तुम क्यों उठी, मैं कुछ रात के खाने का कर लेता। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं ठीक हूँ। तो इतने में ही सासू माँ बोल पड़ती है कि बहू अच्छा किया जो तू सही हो गई, अब पूरी सब्जी बना ही रही है तो साथ में थोड़ी सी खीर भी बना लियो। तो मैंने हंसकर कहा जी माँ जी। फिर ये कहते हैं यार सच में मैं तो थोड़ा सा काम करके इतना थक गया, तुम औरतों की हिम्मत है सबके आगे नाचना, उनकी फरमाइश पूरी करना, सैल्यूट है यार। बीवी का, माँ का, बहू का कितने रोल निभाती हो तुम। यह सब सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगती हूँ कि चलो थोड़ी देर के लिए ही सही पर इन्हें मेरे काम की कद्र हुई। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।